हाय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर से कक्षा 10 का जो हमने यूनिट शुरू की हुई थी विद्युत प्रकाश, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, लाइट की पूरी यूनिट पढ़ा दी थी और अब विद्युत चला हुआ है आपका। तो मैं इसकी आपकी तीसरी क्लास ले रहा हूँ और इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। तो इसमें आ गए थे हम ओम के नियम पर। आज हम ओम के नियम का अध्ययन करेंगे। अब ये कक्षा 10 का पार्ट है और भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो अब चलते हैं ओम के नियम में। एक ओम वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम ओम्स लॉ रखा गया है। अब ये नियम है क्या? देखिए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हुई, लंबाई हुई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ, तार किस पदार्थ का है आदि न बदलें, अर्थात फिक्स रहे, वही तार रहे, मतलब कोई चेंज ना हो उसमें। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I, विभवांतर V है और विद्युत धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये ओम ने एक नियम दिया था और इसी नियम के आधार पर हमने ये रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध की परिभाषा भी इसी से हमारी निकल के आती है। वो अगले क्लास में आप लोग पढ़ाऊंगा प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन भी। तो अब अर्थात ये हो गया, मान लिया किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर है V वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा हो गई I एम्पियर की। तो ओम का नियम के अनुसार V/I = नियतांक, या इस नियतांक का नाम रख दिया हमने R। V/I = R, अर्थात R क्या है? R को ही हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ R एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। इसका मान चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, ताप पर, इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है। यदि इनमें से कोई सी भी चीज़ बदल जाएगी तो हमारा ये नियतांक का मान भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए तार फिक्स रहना चाहिए, उसकी लंबाई फिक्स रहनी चाहिए, उसकी मोटाई फिक्स रहनी चाहिए, उसका टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। तो ये सब नियत है, तो V/I का मान भी सदैव नियतांक आएगा। अब ये उसने नियम तो दे दिया, इसको सिद्ध करके देखना भी जरूरी है, क्योंकि विज्ञान किसका नाम है? प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के आधार पर हम आँख मिचकर विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ बस ने नियम बताया और ठीक है। ओम के नियम को हम सिद्ध करके देखेंगे। अब सिद्ध करने के लिए, इसका सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक सर्किट तैयार करना पड़ेगा। एक हमने एमीटर लिया, एक लिया वोल्ट मीटर। शायद आपको भी नहीं बताया गया कि एक तो होता है हमारा एमीटर, एक घड़ी होती है इसमें, इसको एमीटर कहते हैं, और एक होता है हमारा वोल्ट मीटर। दोनों घड़ी लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन इसमें भी निशान लगे होते हैं और इसमें भी निशान लगे होते हैं। या अपने घर में जब आप लोग टीवी वगैरह चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, उसमें एक वोल्टेज मीटर रखा होता है जो वोल्ट को इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितनी वोल्ट आई हुई, विभवांतर कितना आया हुआ है। और एम्पियर, जब आप बैटरी चार्ज करते हो, एक एम्पियर मीटर लगा होता है, वो हमारा विद्युत धारा को बताता है, I को बताता है। अब इनकी एक खूबी है, वैसे मैं अगली क्लास में भी आप लोगों को इसको क्लियर करूँगा। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में किसी भी परिपथ में यदि जोड़ेंगे, इसको हमें सदैव सीरीज में जोड़ेंगे, और इसको वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल पक्का ध्यान रखना है। इस एमीटर और वोल्ट मीटर को भी मैं खोल के बताऊंगा आपको कि वोल्ट मीटर क्या है, ये एमीटर क्या है, कैसे बनता है, ये सब बातें भी बाद में करेंगे। लेकिन अब क्योंकि एमीटर को सदैव कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को सदैव किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, अर्थात पैरेलल में। अब एक एमीटर लिया, एक कुंजी लगाई यहाँ पे। कुंजी मीन्स होता है ऑन ऑफ का बटन। आजकल घरों में जो ऑन ऑफ के बटन होते हैं
बल्ब खोलना हो तो ऑन कर देते हैं, दबा देते हैं, पंखा खोलना हो ऑन कर देते हैं, बंद करना ऑफ कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम लैब में प्रयोग करते हैं तो हम इसको कुंजी को प्रयोग करते हैं। ये पीतल की होती है, 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, ये ऐसी होती है कुंजी, इसके 2 पार्ट होते हैं, इधर भी पीतल का होता है, इधर पीतल का होता है, और एक पीतल की सुई होती है, वो इसमें फंसा देते हैं तो कनेक्शन जुड़ जाता है, और उसको निकाल लेते हैं तो कनेक्शन कट जाता है, अर्थात ऑफ हो जाता है। कुंजी के लगाते ही ऑन, कुंजी के हटाते ही ऑफ। चलिए, ये बैटरी होगी, इसका एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस। ये भी ध्यान रखने की बात है, जो बड़ा डंडा होता है सदैव वो साइड प्लस की होती है, और जो छोटा डंडा होता है वो सदैव माइनस का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये होता है आपका धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। ये धारा को जितनी एम्पियर धारा आ रही है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी हमें चाहिए उतनी कम ज़्यादा। बीच में रेजिस्टेंस लग जाता है इसके अंदर, तो वो उसको कम ज़्यादा कर लेता है। इसको धारा पे नियंत्रण करने वाला धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टेट। जब हम लैब में जाएंगे तो देखेंगे सबके अलग अलग आप लोगों को पार्ट्स दिखाएंगे। ये धारा नियंत्रक है, वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये कुंजी है, ये प्रतिरोध तार है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से तार जोड़ते हुए एक प्रतिरोध तार लगा, जिसके बीच में हमें ओम का नियम को हमें सत्यापन करना है, इसके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, और इसको यहाँ पे धारा नियंत्रक के ऊपरले सिरे से जोड़ देते हैं, क्योंकि इसी को सरका के हम इसी को खिसका कर धारा का मान घटाते बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हम एक ग्राफ के लिए तैयार रहेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे। ये ओ पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हमने वी को रिप्रेजेंट कर दिया, विभवांतर को ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया विद्युत धारा को, आई को। हमारा जो वोल्ट मीटर है, जो एमीटर है, वो माइक्रो में है, छोटे अक्षमता वाले हैं वोल्ट मीटर भी और एमीटर भी। छोटी अक्षमता वाले इसलिए दिए क्योंकि वो हमारी जो धारा है, जो हमारा करंट है, उसको ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करता बैटरी को, थोड़ी बहुत लेता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे सरकाते रहेंगे, इसको 0 से लेकर थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो हमारा विभवांतर का मान भी बढ़ता रहेगा। हमने मान लो वोल्ट 2 मीटर विद्युत धारा थी, तो हमने देखा कि विभवांतर का मान 4 आ गया, हमने निशान लगा लिया। फिर हमने थोड़ा सा बढ़ाया, फिर मान लिया हमने विद्युत धारा को आई का 4 मान कर दिया, तो देखते हैं कि विभवांतर 8 हो गया, या कह लीजिए विभवांतर 8 कर दिया तो धारा 4 हो गई। विभवांतर हमने 1.2 कर दिया तो हमारी धारा कितनी हो गई, 6 हो गई, 0.6। हमने 1.4 विभवांतर कर दिया तो हमारा धारा का मान 0.8 एम्पियर हो गई। क्लियर है। अब जब हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ खींचने के बाद देखेंगे कि उन सब पॉइंटों को मिलाएंगे, ये जितने पॉइंट थे हमारे, इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा आएगी, अर्थात कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। जब कोई सीधी रेखा आती है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, नियतांक, नियत बात को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात नियतांक होती है। अब पहले मैं इसको पूरा बता देता हूँ। अतः यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ आदि नहीं बदलते हैं, तब चालक तार का प्रतिरोध R सदैव नियत रहता है। और इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि R बराबर क्या था हमारा, V/I। जब R बराबर V/I है तो विभवांतर का मात्रक बटे विद्युत धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और I का मात्रक होता है एम्पियर। तो R का मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे एम्पियर, और इसे हम ओम भी कहते हैं। और ओम का चिन्ह क्या है, ये चिन्ह हमको लगाना है, ये वाला चिन्ह। इसको दोबारा मैं एक बार लिख देता हूँ, ये वाला चिन्ह, इसको ओम का चिन्ह है ये हमारा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की बात है, ये कांस्टेंट कैसे आया। अब देखिए, हम R बराबर V/I है, हमने V का मान रखा, मान लो यहाँ रखा 0.4, और I का मान कितना है हमारा 0.2। जब हमने इसको इससे भाग दिया, पॉइंट से पॉइंट गिरेगा, 2 दूनी 4, आंसर 2 आया, अर्थात R की वैल्यू 2 आई। सेकंड नंबर पे देखेंगे, ये पॉइंट R = V का मान कितना रख दिया, आपके बार हमने 8 रख दिया, तो I का मान कितना होगा, 4 हो गया। तो फिर काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 आया। फिर R का मान चेंज करके देखेंगे, I का मान चेंज करके देखेंगे, 1.2 है, V का मान 1.2 रख लिया, I का मान कितना रख दिया, 1.2 के सामने क्या आया, 0.6। जब इसको काट रहा, 6 दूनी 12। आप देख रहे हैं हर बार R की वैल्यू 2 ही आती है, इसको कहते हैं नियतांक, कांस्टेंट। जब हर बार R की वैल्यू वही आ रही है, इसका मतलब
जिस रेशो से हमारा विभवांतर बढ़ रहा है उसी रेशो से हमारी विद्युत धारा भी बढ़ेगी। और जब हम घरों की बिजली जो हम यूज़ करते हैं, जब हम उसकी यूनिट ज्ञात करते हैं तो V और I की मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों अपना बराबर रेशो के साथ बढ़ती हैं। चलो खैर वो तो आगे की बात है। फिलहाल आज इतना ही लेकर चलते हैं कि ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। जब हमने सत्यापन करके देखा वास्तव में हर बार इसकी एक तालिका बनाते हैं और ये आपके कोर्स के अंदर एक प्रैक्टिकल भी है, ओम के नियम का सत्यापन करके दिखाना। ये पूरा सर्किट आप लोग याद कर लेंगे। ध्यान रखना है कि एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगेगा। देखो इसका हाथ से ये जुड़ता चला गया, और वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जुड़ेगा। मैंने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आप लोगों को समझाया था, एक बार और रिपीट कर दूंगा, इससे कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है। तो एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है और वोल्ट मीटर सदा समांतर क्रम में जुड़ता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने आज ओम के नियम का सत्यापन सीखने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझा होगा। यदि फिर भी कोई बात रह जाए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।